प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजी नेट साइट दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज की जो क्लास है हमने संचार के प्रकार से लिया है। दरअसल क्या है कि परीक्षा में बहुत से संचार के प्रकार पूछे जा रहे हैं, कुछ नए नए संचार के टॉपिक आ रहे हैं 2021 के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले तो हम कुछ नॉर्मल बातें बताना पसंद करूंगी मैं, क्योंकि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लास्ट के जो भी आपको टाइम मिला है अभी, जो भी 30 दिन 25 दिन आपके पास है, तो प्रमुख पढ़ें। जैसे कि संचार आपको करना है तो संचार में से मान लो संचार के आपने तत्व पढ़े, संचार के आपने प्रकार पढ़े, संचार के आपने सामान्य परिभाषा देख ली, विशेषताएं देख ली। आपने देख लिया संचार में जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, यानी इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, इसको देख लें। संचार कम्युनिकेशन बैरियर देख लीजिए, यानी संचार में आने वाली जो बाधाएं हैं। ये 4-5 टॉपिक हैं, आप अगर इसको देख लेते हैं तो परीक्षा में मेरे ख्याल से प्रश्न में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे परीक्षा टाइम। सबसे पहले तो आपको देखना है संचार में जो आता है क्या, एक आता है हमारे यहाँ संचार के तत्वों का क्रम लगाने के लिए। ये क्या हो गया, सेंडर हो गए, ये एनकोडर है, मैसेज है, मीडियम है, डिकोडर है, रिसीवर है, फीडबैक है। ठीक है, तो सेंडर प्रेषक, संकेतन, संदेश, मीडियम कूटानुवाद, डिकोडर, फिर प्राप्तकर्ता रिसीवर हो गया, प्रतिपुष्टि फीडबैक। ठीक है, तो ये वाला क्रम आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए संचार के प्रकार देख लेते हैं कौन कौन से। संचार के 2 प्रकार होते हैं। ओके, अंतः व्यक्तिक संचार, इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, और दूसरा है अंतर वैयक्तिक, इंटरपर्सनल। ठीक है, ये अंतः यानी जो स्वयं से बातचीत हो, जो अपने आप से बातचीत हो, यानी आत्मनिरीक्षण, आत्मविवेचन, आत्मविश्लेषण, ये जो होता है ना वो अंतः वैयक्तिक होता है। यानी आप स्वयं से चिंतन मनन जो भी होता रहता है ना, वो अंतर वैयक्तिक संचार हो गया, इंटरपर्सनल, ये परीक्षा में आता है। और ये हो गया अंतर वैयक्तिक, दूसरा है। तो अंतर वैयक्तिक 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच जो संचार का संचार होता है वो अंतर वैयक्तिक हो गया। ठीक है, अंतर वैयक्तिक संचार के 2 भाग हैं, एक है शाब्दिक यानी वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा है अशाब्दिक यानी कौन सा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो ये भी आप याद रखिए, कौन किसका प्रकार है ये याद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये ऐसे आप यदि इस तरह आप बना के पढ़ते हैं अपने रफ में तो काफी सारी चीजें आपको याद रहेंगी, ऐसे याद रहेंगी। ओके, तो इस तरह जरूर करें। तो जो शाब्दिक संप्रेषण है, वर्बल कम्युनिकेशन, उसके 2 भाग हैं, एक होता है मौखिक संचार, दूसरा होता है अमौखिक या लिखित संचार। ये भी याद रखें। शाब्दिक संचार अंतर वैयक्तिक संचार के भाग हैं, एक अंतर वैयक्तिक के 2 शाब्दिक, अशाब्दिक या इसको अवाचिक संप्रेषण भी कहते हैं, यानी अवाचिक कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अशाब्दिक है या अवाचिक है, अवाचिक का मतलब हुआ कि जो हम चेहरे के हाव भाव से बताएं, वाणी से बताएं, या संकेत के माध्यम से, रंग कूट आदि आदि के माध्यम से बताएं, तो वो हो जाता है अशाब्दिक, यानी जहां शब्दों का प्रयोग ना हो वो अशाब्दिक हो गया। ठीक है, या अवाचिक हो गया। अवाचिक यानी जो हम वचनों से ना बोले और हमारे भाव बोल दें, चेहरे के भाव बोल दें, एक्सप्रेशन बोल दें, जैसे कि ऐसे नैन मटक्का मतलब बोलते हैं ना, इस तरह का नैन से बोल दे कुछ चीज, या कुछ संकेत करके, या रंग के माध्यम से, है ना, रंग भी बोलते हैं ना, रंग के प्रतीक हम समझ जाते हैं, कूट के माध्यम से बोल दें, तो हो गया अशाब्दिक या अवाचिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण में कौन कौन से आते हैं, तो इसके जो एग्जाम्पल है, तो मान लीजिए कि सेमिनार है, संगोष्ठी हो गया, कार्यशाला हो गया, या फिर समूह चर्चा है, या फिर कोई संगठनात्मक व्याख्यान हो गया, तो वो होता है मौखिक संचार के अंतर्गत। अमौखिक यानी बिना बोले, तो अमौखिक संप्रेषण कहते हैं इसको, या फिर इसको लिखित संप्रेषण भी कहते हैं, यानी इसको रिटन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। ओके, रिटन कम्युनिकेशन में कौन होता है, प्रतिवेदन हो गया, बुलेटिन हो गया, फैक्स हो गया, परिपत्र हो गया, नोट्स आदि आते हैं। इसमें समाचार पत्र भी आता है, याद रखिएगा। ठीक, इसमें समाचार बंधु जो समाचार पत्र है वो भी आता है अमौखिक या लिखित संचार के अंतर्गत। और यदि ये पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन से संचार में गोपनीयता नहीं होती है, तो वो अमौखिक या लिखित संचार है जिसमें गोपनीयता नहीं होती, यानी जो भी संचार है सब कुछ इसमें खुला खुला रहता है। अभी कोई पुस्तक है तो उसमें जैसे वो लिखित है, लिखित रूप में है, तो उसमें कहाँ गोपनीयता रहेगी, उसको सभी देख सकते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, ये आप कंफर्म हुआ। एक तीसरा आता है, हम यहाँ पर संचार के पहले तो 4 प्रकार पढ़ने वाले हैं, अंतः वैयक्तिक, अंतर वैयक्तिक, समूह संचार और जन संचार। याद रखिएगा, समूह संचार और जन संचार को समझने का प्रयास अवश्य करें। ये ग्रुप कम्युनिकेशन है,
ठीक है। ग्रुप यानी छोटे छोटे ग्रुपों को बुला करके हम अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हम संचार करते हैं, जो हम अपने भावों विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो हो जाता था समूह संचार। लेकिन जो जन संचार है, मॉस कम्युनिकेशन है, तो जन यानी भीड़, जनता की एक बहुत भीड़ जब इकट्ठा हो जाए, यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, यहाँ छोटे छोटे समूह मिल करके क्या होते हैं, एक मतलब बहुत से छोटे छोटे समूह आकर के यहाँ पर एक मंच तैयार होता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये क्या, ये संचार का काम होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन जो जन संचार है, मॉस कम्युनिकेशन, तो ये जनता की भीड़ होती है, ठीक है, ये जनता की भीड़ होती है। और ये संचार ना, ये क्या है कि ये ज़्यादा ही अच्छा, ये परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है जनसंचार, मॉस कम्युनिकेशन, इसको मॉस लाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। और इसमें भी वही होता है कि लोग अपने फीडबैक, मतलब अपने आचार आदान प्रदान अपने विचारों का करते हैं, और जो फीडबैक निकल कर आता है वही सार्थक संचार होता है। तो एक चीज़ आप अवश्य याद रखें, संचार किसी के पास पहुंच जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि संचार आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं अभी आपको बता रही हूँ, तो ये महत्वपूर्ण है कि मैंने यहाँ लिख दिया, जो भी वो मैंने काम किया, ये इम्पोर्टेंट है कि ये आपको समझ में आ जाए और आपका फीडबैक मुझे मिल जाए, है ना, आपका फीडबैक मुझे मिल जाए, तब जाके हम समझें कि आप ये संचार जो है ना मेरा, ये सार्थक हो गया। ओके, तो ये हो गया कि हमने ये देखा। एक और आता है संगठन प्रणाली के आधार पर संचार के प्रकार है। ये वाला भैया बड़ा बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछ रहा था, ये वाला, ठीक है। एक ये वाला जो है, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, संगठन प्रणाली के आधार पर जो संचार है। तो पहला है औपचारिक यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा है अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको ग्रैप वाइन, अंगूरी लता, दाखलता आदि आदि नाम से भी जाना जाता है अनौपचारिक संचार को। ओके, अनौपचारिक संचार के कितने 4 भाग आप देख रहे हैं। एकल श्रृंखला नेटवर्क यानी सिंगल चैन नेटवर्क, अंगूरी लता नेटवर्क यानी ग्रेप वाइन नेटवर्क, तीसरा है संभाव्यता नेटवर्क यानी प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क, चौथा है झुंड या गुच्छ नेटवर्क यानी चैन नेटवर्क। इस बार ये पूछा है, इसमें मेरे ख्याल से जो सही जोड़ी मिलान करने के लिए बनाए हैं प्रश्न, और एक नहीं 2021 में 2 बार यहाँ से प्रश्न बने हैं। 2021 में यहाँ से प्रश्न बने हैं, यहाँ से प्रश्न बने हैं, यहाँ से प्रश्न बने हैं। हाँ, ये जो है औपचारिक संप्रेषण, ये भी फॉर्मल कम्युनिकेशन भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज, तृतीयक, ठीक है। ऊर्ध्वाधर क्या होता है कि जैसे एक अधिकारी, उच्च अधिकारी यहाँ बैठ गया, हट गया, एक अधिकारी उसके अधीनस्थ अधिकारी नीचे बैठा, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर संप्रेषण हो गया। क्षैतिज संप्रेषण होता है जब हम बिल्कुल सीधी लाइन में क्षैतिज रूप में हम क्या संप्रेषण करते रहते हैं। तिर्यक संप्रेषण ऐसे होता है, ठीक है, जब ऐसे हमारी जो कम्युनिकेशन, हमारी बातचीत इस तरह पहुंचती रहती है, ठीक है। एकल संक्रमण आप समझते हैं कम्युनिकेशन क्या है ना, एकल संक्रमण जो ऐसे चलता रहता है, ठीक है, एक ऐसे चलता रहता है। अंगूरी लता को भी आप समझते हैं, अंगूरी लता को ऐसे वृक्ष में, है ना, ऐसे इस तरह जैसे होता है ग्रैप्स, वैसे इस तरह ये संचार चलता रहता है, ठीक है। और संभाव्यता प्रदर्श, ये जो नेटवर्क है, संभाव्यता नेटवर्क हुआ कि मैंने संदेश भेजा, हो सकता है किसी को संदेश मिला हो, ना मिला हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही है कि संचार जो मैंने दिया है, प्रोबेबिलिटी नेटवर्क मेरे माध्यम से जो दिया गया, वो हर किसी को नहीं मिल पाता है, ठीक है, कुछ को मिलता है, कुछ को नहीं मिलता। गुच्छ या झुंड नेटवर्क भी समझ जाते हैं कि यही है गुच्छ, जहाँ मतलब, ठीक है, ऐसे गुच्छ के रूप में यहाँ बधे होते नेटवर्क, ये इसको गया समाचार, फिर इसको पहुंचा, फिर इसको पहुंचा, इसको पहुंचा, ऐसे इस तरह पहुंचते पहुंचते एक बार फिर आ जाता है किसके पास, प्रेषक के पास पहुंच जाता है, कि मतलब ये मेरी बात जो है वो सबके पास पहुंच गई है। तो ये हो गया संचार के प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट। अच्छा, परीक्षा में कौन कौन से संचार आए हैं उसको मैंने नोट कर डाउन किया है, और उसका मैं जल्दी ही आपको बताऊंगी वो टॉपिक कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। अच्छा, वो टॉपिक जो है बंधु यहीं से पूछे गए हैं, वो कहीं अलग से नहीं बने हैं, बने यहीं से हैं, इन्हीं से निकल कर आए हैं, ठीक है। तो पहले आप जनरली इतना अवश्य समझें, जो काफ़ी मित्रों की तैयारी हो चुकी है मेरे, लेकिन कुछ मित्र हैं जिनकी तैयारी अभी नहीं हो पाई है किसी कारण बस, तो इस तरह आप इसको समझने का प्रयास करें, और ऐसा आप डायग्राम अपने पेपर में यानी कॉपी में कोरे कागज से बना करके पढ़ें। लास्ट टाइम कहना चाहूँगी, आप ये चीज़ अवश्य देख लें कि जो इफेक्टिव बैरियर्स, मतलब कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, उसको देख लीजिए, और साथ में आप ये देखें कि जो हमारा आता है इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो कुछ ही सेलेक्टेड टॉपिक है जो कि परीक्षा में आपसे बनते हैं, आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इनको अवश्य देखिएगा। ओके, तो क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।